ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। पटना स्थित शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में दरभंगा स्थित एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय परिसंवाद एवं कार्यशाला का औपचारिक समापन हो गया। आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन कैलाश कुमार मिश्र समेत अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। मिथिलांचल में लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। क्लस्टर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो 1 करोड़ की लागत से बन रही है, कल भी आपने सुना होगा, आज भी मैं बोल रहा हूं। लेकिन इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का यूज क्या होगा? 1 करोड़ रुपए सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतना काफी है? इसमें आपकी भूमिका क्या है? सरकार तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना देगी, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा, उसमें लेटेस्ट टूल्स, मशीन सब कुछ रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आपकी भूमिका क्या है, आपको उससे लाभ कैसे लेना है। अब मैं ये बताता हूं उसमें आपको क्या करना है। अभी जैसे हम लोग अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं। आर्ट में क्या है कि अगर आप एक ग्रुप में काम करें, ग्रुप में काम करने से चीजें बदलती हैं। अमूल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमूल दूध, अमूल डेयरी का। एक मिस्टर गुरियन, वर्गीस गुरियन थे, जिन्होंने एक विजन देखा था। सिंगल आदमी ने पूरी गुजरात को, पूरी दुनिया को हिला के बदल के रख दिया। उन्होंने पहले सब लोग इंडिविजुअल अपना दूध बेचा करते थे, बट जहां उन्होंने कंबाइंड किया, लोगों को, दूध बेचने वालों को इकट्ठा किया, एसएसजी बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उस एसएसजी के माध्यम से जब व्यवसाय शुरू हुआ, तो आज आपके सामने उदाहरण है कि अमूल दुनिया का सबसे बड़ा दूध का क्लस्टर है। बाकी जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है उसके सामने बाकी सारे फेल। उद्देश्य है कि जो मिथिला क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे कुटीर उद्योग और खासकर कलाकृतियाँ हैं, लोक कलाकृतियाँ हैं, उन कलाकृतियों में आधुनिकता के साथ क्या प्रयोग करके उस कलाकृतियों में और जान फूंका जा सकता है, उससे जो जुड़े कलाकार हैं उनके लिए रोजगार अवसर प्रदान किया जा सकता है, कला के साथ कलाकृतियों का विकास किया जा सकता है, उसके लिए बाजार का निर्माण किया जा सकता है, उसमें नूतन प्रयोग किए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है, नारी संवाद जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, रंग और ब्रश जो है उसका निर्माण किया जा सकता है। देखिए, बिहार सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बिहार में 8 प्रकार के सर्किट का निर्माण किया है। उसमें एक है रामायणा सर्किट, एक है महाभारता सर्किट, एक है बुद्धिज्म का सर्किट, एक है जैनिज्म का सर्किट, एक है सूफीज्म का सर्किट, एक है शक्ति और शिव का सर्किट, और एक है जो नेचुरल और इकोलॉजिकल जोन है उसका सर्किट। तो जब आप शक्ति और शिव की बात करते हैं, कपिलेश्वर है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं उज्जैन है, ये सब सर्किट है। जब रामायण की सर्किट करते हैं तो सीतामढ़ी है, सौराठ है, तो ये सब का सर्किट है। और अगर इस सर्किट का बढ़िया से हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे आप बनारस में जाएं तो बनारस का जो वीविंग की परंपरा है, बुनकारी का जो ट्रेडिशंस है बनारस में, इसीलिए चलता है कि वहाँ तीर्थयात्री जाते हैं, सैलानी जाते हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं और वहाँ से खरीदते हैं। इसी तरह से मिथिला में अगर लोग आएंगे तो इस
कला को देखेंगे, उनका एक सर्किट बनाया जाएगा, उनका बाजार किया जाएगा और इसके साथ व्यापार की संभावना होगी। लोग अगर इस कला का विकास होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे कलाओं का चीज़ों का विकास हो जाएगा। होटल बन जाएंगे, ट्रैवल एजेंट हो जाएंगे, अभी एयरपोर्ट की सुविधा आ रही है तो एयर से टूरिज्म शुरू हो जाएगा, ट्रेन में विकास हो जाएगा, लोगों को, युवकों को रोजगार मिलेगा। तो एक छोटी सी कला के माध्यम से इसका विस्तार होगा और पूरे समाज का चहुदिश विकास होगा। ये इसका उद्देश्य है। अपना शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन हुआ। आतंक के दहशत को भारत कब तक सहन करे विषय पर आयोजित संगोष्ठी में डॉक्टर जितेंद्र नारायण, विनोद चौधरी, गोपी रमन प्रसाद तथा विद्यानाथ मिश्र समेत अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। फाउंडेशन के समन्वयक मुकेश कुमार झा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। दरभंगा में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में जो काम विगत कई सालों से कर रहा है वह निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है। बौद्धिक रूप से भी जब भी कोई ज्वलंत समस्याएं होता है तो उस पर बुद्धिजीवियों के बीच में संगोष्ठी, डिबेट, व्याख्यान करवा करके दरभंगा के इस शैक्षणिक भूमि को उर्वरा बनाने में उनका बहुत योगदान है। इसीलिए डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और उनके सचिव महासचिव मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको करतल ध्वन से हम लोग यहाँ पर विभाग में इस ज्वलंत समस्या लेकर के आप आए हैं और यह चर्चा हम लोगों के बीच में रखे हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोगों के मित्र यहीं राजनीति शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, जो कि एक पहचान बन चुके हैं, हमारे विश्वविद्यालय के एक गौरव बन चुके हैं, उनको हम यहाँ स्वागत करते हैं। वही विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए वहाँ पर आमंत्रित हैं। हम लोग इस संगोष्ठी की अध्यक्षता हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी कर रहे हैं। कि मैंने उस समय लिखा तो क्या सोच करके लिखा? हमने देखा कि भाई हम लोग प्रयास करते हैं, गोटी खेलते हैं, 6 आया 5 आया, बढ़ते जाते। अरे बाबा, मुंह पर जहां जाता है सांप के तो हम लोग सीधे घसक के पीछे चले जाते हैं। मतलब सांप के मुंह में जहर भरा हुआ है, पीठ तक तो चलना ठीक है। तो मैंने लिखा कि पॉइजनस माइंड ऑफ पाकिस्तान विल नेवर अलाउ टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ इंडिया। उसके दिमाग में जहर भरा हुआ है। हम नहीं कह रहे, उसका इतिहास कह रहा है, उसका अपना लिटरेचर कह रहा है। वो कहता है कि साहब दिल्ली के लाल किला में जब तक एक बार चाय नहीं पिएंगे तब तक हमको चैन नहीं आए। नहीं, लड़ करके लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उसके दिमाग में हंसने का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, जिसमें वो लगा हुआ है। उसको लगता है कि हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, आपस में बंटवारा करा देंगे, बंटवारा हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि यहाँ की रवायत क्या है, यहाँ मुसलमान कैसे लोग रहते हैं। यहाँ का मुसलमान कहता है कि साहब हम तो तुमको आतंकवादी को दफनाने नहीं देंगे।
यही दरभंगा की अजीम धरती। कहा कि नहीं उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा बेटा नहीं मेरा बेटा होगा, क्या बात कर रहा था। माँ कहती है कि साहब इस कोख पर हम रो रहे हैं कि ऐसा बेटा ऐसा नाला। हम लोग के यहाँ तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति उसको तो कहते हैं कि बेटा, कहते हैं कि जन्म अगर लेता है और तुरंत मर गया तो दुख होता है, थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद मरता है तो थोड़ा ज्यादा दुख होता है, और जवान रह जाता है, बहुत दिन तक रह जाता है, नालायक होता है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो अगर मुसलमान भी पक्का है तो वतन परस्ती अगर सीखनी है तो पठानों से सीखो, मुसलमानों से सीखो। वतन परस्ती क्या होती है? जो अपने वतन का नहीं हो सकता है। अरे दूसरे के लिए गद्दारी करोगे तो जिसके लिए गद्दारी करोगे तुम्हारा अपना होगा क्या? माँ का कलेजा काट करके किसी के लिए ले जा रहे हो तो वो तुम्हारी ज्यादा वफाई तुम्हारे साथ कर पाएगी क्या? वो तो सोचेगी कि जो अपने माँ का कलेजा काट सकता है, जिस हिंदुस्तान ने हमारे पुरखों को पैदा किया, लालन पालन किया, सम्मान दिया, एहतराम किया, हर तरह की बातें की, उसके साथ गद्दारी, उसको ये मानना कि राष्ट्र नहीं ये टुकड़ा है, ये जीता जागता शाश्वत पुरुष है, इसको हम नमन करते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं, तो उसके पीछे है माँ है तो हम हैं। ये हमारा लालन पालन करती है। हमारी संस्कृति में वेदों में पढ़ाया गया, हिंदू हो या मुसलमान हो इस धरती के हैं इसलिए सब जानते हैं। बताया गया कि धरती हमारी माँ है, उसकी संतान है। माँ गोरी है काली है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमको थोड़ा कम मिला ज्यादा मिला, एक ही माँ है, एक उसी कोख से निकलता है। हमारे भाई लोग गोरे गोरे हम काले। माँ को मैंने कभी नहीं कहा कि माँ तुम जाति की हो, ये सब गोरा है हम काला है, हमारी कभी नहीं कहा, क्योंकि प्रकृति की प्रक्रिया है। एक ही घर में 4 तरह की संतानें हैं। इसलिए ये कहेंगे साहब हमको ठीक से पढ़ाया नहीं, अरे तुमको पढ़ाने पर भी तुम नहीं पढ़ सकता है, तुम नहीं हो सकता है। प्रोफेसर हो भी जाओगे तो तुमको वो कैपेसिटी नहीं आएगी जो प्रकृति ने तुमको नहीं दिया। अंतर करके भेजा, ये अंतर समझो। हाँ, राज्य को ये अंतर नहीं करना चाहिए। राज्य के स्तर पर अगर कोई बात होती है तो अधिकार मिला हुआ है संविधान के तहत, राइट टू एजुकेशन हम दिया गया, जिसकी बात कर रहे थे, राइट टू एजुकेशन श्योर किया गया। इस हिसाब सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उनका उद्देश्य है जो पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं, पहले तो हम लोग उनकी श्रद्धांजलि कर रहे हैं प्रभात दास फाउंडेशन और समाज शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में, और उसी पर एक सिंपोजियम रखे हैं कि कब तक आतंकवाद की पीड़ा सहता रहेगा भारत। इस पर एक संगोष्ठी और सेमिनार है कि आखिर कब तक भारत झेलता रहेगा इस तरह के आक्रमणों को, इस पर क्या कुछ निकल के आना चाहिए, ये संदेश देना चाहते हैं हम पाकिस्तान को। कौन कौन लोग भाग लिए इसमें पॉलिटिकल साइंस विभाग के राजनीति चिंतक डॉक्टर जितेंद्र नारायण मुख्य वक्ता हैं आज के, अध्यक्षता कर रहे हैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं गोपी रमन प्रसाद, विद्यानाथ मिश्र, ये सब अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपका नाम? मुकेश कुमार। राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 73वीं जयंती के मौके पर दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को महाराज के वंशज कुमार राजेश्वर सिंह ने रक्तदान किया। अस्पताल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में दर्जनों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और उन्हें मुफ्त में दवा दी गई। आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दरभंगा बिहार के द्वारा किया जा रहा है। ये दरभंगा राज्य के चैरिटेबल हॉस्पिटल में हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं पूरी यूनिट के साथ। लमसम यहाँ पर 50 से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया जाएगा सारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट और उनके सहयोगी के द्वारा। ब्लड देने से सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा दान नहीं होता है, ये सबसे बड़ा दान है।
और किसी की ज़िंदगी हमारे ब्लड से बच रहा है, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं है। साथ ही ब्लड देने से किसी भी तरह का कोई शरीर में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी ब्लड दान दे रहा हूँ। मैं एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते मैं सभी से अपील करता हूँ, ब्लड देने से शरीर में कोई भी हानि नहीं होता है, जबकि शरीर को बहुत ही फायदा ही होता है, बहुत सारा लाभ होता है। अगर हम लोग 4 महीना से 6 महीना के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका उम्र 18 से 50 के बीच में हो, सभी ब्लड दे सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा, सेक्रेटरी AMLT बिहार। राजकुमार सुरेश्वर सिंह की जयंती के समापन समारोह के अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में ब्लड डोनेशन का पुण्य कार्य हुआ। और इस अवसर पर सबसे बड़ी बात है कि खुद राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य कुमार राजेश्वर सिंह जी ने पहला ब्लड डोनेशन देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और ये पहला अवसर है कि राज परिवार के कोई भी सदस्य किसी हॉस्पिटल में आकर के और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं किसी गरीब जनता या शहीद जवानों और जो जवान हमारे ये फ्रंट पर रहते हैं उनके लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है। आज इस समारोह का जो 2 दिन का समारोह था हमारा, वो आज समापन हो रहा है इस ब्लड डोनेशन और होम्योपैथ कैंप के साथ। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार श्रीवास्तव। मैं इस महाराजा धीराज मेमोरियल कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल का सचिव। विश्वविद्यालय के कुलपति निवास को मिथिला पेंटिंग से सुशोभित किया जा रहा है। इस कार्य में MRN महाविद्यालय की लगभग 2 दर्जन छात्राएं अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। मिथिला पेंटिंग कार्य में लगी छात्राओं को सहयोग देने के लिए स्थानीय कलाकारों की भी मदद ली जा रही है। पेंटिंग का काम चल रहा है। MRM कॉलेज के बच्चों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन फिलहाल ये श्रमदान है, ऐसा सुनने में आया है। कितने टीम इसमें भाग लिए हैं? टीम तो ये बताएंगे। 25 से 30 जन हैं हम लोग। 25 से 30 जन। सम्मान मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। जो राज्यपाल का कन्वोकेशन होने वाला है, राज्यपाल जो आ रहे हैं दीक्षांत समारोह में, उसमें सब कलाकारों को सम्मान और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कुल कितने लड़की लोग भाग लिए महिला के साथ? 25-30 जन है। 25 कभी 28 कभी 30 एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि श्रमदान है तो ऐसा है नहीं। तो जब मन होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कंचन लता। ये हम लोग मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं और DC सर के आवास में बना रहे हैं, जो कि दीवार पे कर रहे हैं। और ये MRM की छात्रा आयुषी श्रीवास्तव हम लोग को ये बुलाई थी यहाँ पर करने के लिए, और हम लोग सब कोई पेंटिंग कर रहे हैं। और हम लोग को यहाँ श्रमदान कहा गया और हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा और कहा गया कुछ ऐसे दिया जाएगा तो दिया जाएगा, सक्षम मतलब पैसे का जो महिला आगे बढ़ रही है कुछ भी दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने सक्षम से आए हैं कि हम लोग कर रहे हैं, श्रमदान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गंजी श्रीवास्तव। पेंटिंग कर रहे हैं श्रमदान के तहत, ताकि अच्छा लगे, सौंदर्यीकरण के अच्छा लगेगा देखने में, और नारी सशक्तिकरण का भी आगे भी संदेश जाएगा। हम लोग कर रहे हैं, बच्चे लोग भी करेगा, आने वाला पीढ़ी भी यही मिथिला पेंटिंग करेगी। किस तरह का पेंटिंग बना रहे हैं? यहाँ पर गांव घर का सीन है। ये डोली कहार बना हुआ है, जयमाल बना हुआ है, रास बना हुआ है, वहाँ उधर हर टाइप का होली का बना हुआ है, तीज त्योहार जो होता है अपने बिहार में, उस सब चीज़ का थीम बना हुआ है सब। क्या नाम हुआ आपका? रागनी चौधरी। राम भगवान का थीम बना रहे हैं। वहाँ वो राम लक्ष्मण को जो धनुष लग गया था तो लेटे हुए हैं, संजीवनी लेके आ रहे हैं हनुमान जी, संजीवनी बूटी। कहाँ पर बना रहे हैं? ये दरभंगा यूनिवर्सिटी में, इसी आवास में। क्या नाम है आपका? अंजलि झा। राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 1 दिवसीय कलमबंद हड़ताल किया। संघ के नेता शंकर यादव ने बताया कि सचिवालय कर्मियों के तर्ज पर उन्हें भी 7वें वेतनमान का लाभ मिले।
राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सूबे के संपूर्ण विश्वविद्यालय आज और कल 21 और 22 को जो है सो उपस्थिति दर्ज अपने कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं। 5 सूत्री मांग पूरे प्रदेश स्तर पर माननीय डायरेक्टर को दिया गया, उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं करने के कारण 13 और 14 को हम लोग काला बिल्ला लगा करके अपने कार्य को किए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों के मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो 21 और 22 को बिहार के संपूर्ण विश्वविद्यालय जो है सो अपने कलमबंद हड़ताल पर है। हमारा 5 सूत्री मांग है कि पंचम एवं षष्ठम वेतनमान में जो विसंगति है उसको दूर करते हुए आज तक जो है जितना रुपया का बकाया है कर्मचारियों का वेतन मद का उसको अभिलंब रिलीज किया जाए। दूसरा मांग है कि 3 विश्वविद्यालय मधेपुरा, पूर्णिया और उर्दू फारसी विश्वविद्यालय में जो कर्मचारियों की नियुक्ति कर लिया गया है उसका वेतन का भुगतान नहीं कर रहा है, उसका अभिलंब वेतन का भुगतान किया जाए। 1.5 वर्ष से लगभग जो है सो उसको जो है सब नियुक्ति कर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तीसरा मांग है कि संपूर्ण बिहार के विश्वविद्यालय में 6-7 पे लागू कर दिया गया, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर विसंगति है। उस विसंगति को दूर करते हुए पहले उसको जो है सो उसमें भी विसंगति है, पहले 5th को ठीक करिए तब 7 को आप लागू करते, लेकिन कर दिए हैं। ये आपके इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि 7 पे आप लागू कर दिए। और चौथा मांग है कि बिहार में शिक्षकों की भांति जब शिक्षक का आयु सीमा सर्विस पीरियड का बढ़ा है, 58 से 60 हुआ तो कर्मचारियों का भी 58 से 60 हुआ, 60 से 62 हुआ तो कर्मचारियों का भी 62 हुआ, और जब 62 से 65 टीचर का किया गया है तो नॉन टीचिंग को भी 62 से 65 किया जाए। और 5वां मांग है कि बिहार में जो है सचिवालय के आसपास महासंघ कार्यालय हेतु भवन भूमि आवंटित करा जाए। और लोकल मांग है जो हमारे भारती जी बतावेंगे, जो लोकल मांग हम लोगों का जो विश्वविद्यालय स्तर पर है वो भी बहुत सारे मांग हैं और लोकल प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनुकंपा पाल रोड पर बवा रहे हैं और ये लोग मौज मस्ती मना रहे हैं। इसी तरह प्रमोशन का मामला है, GIC का मामला है, PF का मामला है, जो सारा पैसा काट कर रख लेते हैं, उनके खाता में नहीं भेजते हैं। इन सब मांगों को लेकर के पूरे बिहार का कर्मचारी आंदोलन है। मैं छात्र हित में आंदोलन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बाध्य होकर के हमारी बात नहीं सुनते हैं तब हम लोग जो है सो आंदोलन करते हैं। छात्रों को इससे दिक्कत हुई, इसके लिए पूरी जवाबदेही राज्य सरकार को है और दोषी राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन। क्या नाम हुआ? शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा के सदस्य संदीप चौधरी, मनोज मंजिल तथा नीरज ने संयुक्त रूप से CM लॉ कॉलेज में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि संगठन का 2 दिवसीय सम्मेलन 23 एवं 24 फरवरी को आयोजित होगा। यूथ एसोसिएशन इनकलाबी नौजवान सभा का 7वां बिहार राज्य सम्मेलन यहाँ दरभंगा में है, जिसका हम लोगों ने नागार्जुन नगर नाम रखा है। और ये सम्मेलन दरअसल हम लोग शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाई चल रही है देश भर में, और जो युवाओं की आकांक्षा है कि मौलिक अधिकार मिले, शिक्षा को, रोजगार का एक मौलिक अधिकार मिले, सम्मानजनक रोजगार मिले सब लोगों को, इस बात के लिए हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 500 से ज़्यादा युवा पूरे राज्य भर से आएंगे। दूसरी तरफ पूरे देश भर में जिस तरह से अभी माहौल है, आतंक का, नफरत का और युद्ध का माहौल जो बनाया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ शांति, अमन और सद्भाव के लिए भी इस सम्मेलन को कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 2 सत्र होगा। एक उद्घाटन सत्र होगा जिसको हम लोगों ने छात्र युवा अधिकार सभा का नाम दिया है। इस अधिकार सभा में जो किसान संगठन का जो दिल्ली मार्च था, उसके जो नेता हैं कॉमरेड राजा राम सिंह, जो विधायक भी रहे हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, वो एक मुख्य वक्ता होंगे। साथ ही धीरेन्द्र झा, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े आंदोलनकारी रहे हैं, बड़े नेता हैं, वो आएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा महिला आंदोलनों की और आशा कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ रही शशि यादव,
वो उसकी वक्ता होंगी। साथ ही इनकलाबी नौजवान सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी इस छात्र युवा अधिकार सभा को संबोधित करेंगे। दूसरे सत्र में हम लोग सांगठनिक सत्र रखेंगे जिसमें प्रतिनिधि लोग अपनी बात रखेंगे और जो वर्तमान सचिव हैं यानी कि मैं नवीन कुमार खुद, वो एक प्रपोजल हम लोग रखेंगे, राजनीतिक प्रपोजल, सोशल मीडिया को लेकर प्रपोजल, और उस पर जो बहसें आएंगी उसके बाद उस तमाम बहसों के साथ हम लोग सम्मेलन में जो भी प्रस्ताव आएगा उसको समृद्ध करके लोगों के बीच में हम लोग उसको रखेंगे। जो आप इसमें उठाएंगे और किस तरह की चीज़ें, जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो है राजनीति का, उसमें किस तरीके से इसको कर रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार के 500 से ज़्यादा युवा इस राज्य सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने के लिए दरभंगा बाबा नागार्जुन की धरती पे आ रहे हैं। एक तो देश का जो पूरा माहौल है जिसको आपने देखा है कि हाल में ही 7 फरवरी को देश भर के 50,000 छात्र युवा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त जनसंघर्ष को तेज किया है बेरोजगारी के सवाल पर। तो बेरोजगारी यदि देश में है तो हमारे मिथिला में भी है, दरभंगा में भी है। दरभंगा के मैक्सिमम जो पेपर मिल हैं, चीनी मिल हैं, या फिर आपके जितने भी औद्योगिक धंधे हैं वो चौपट पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से इस सम्मेलन से हम इसके मुद्दे पर जोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ चूँकि छात्र युवा अधिकार सभा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर होना है, विश्वविद्यालय चौरंगी पर होना है, तो आप देखिए कि विश्वविद्यालय की जो हालात है, लगातार हम लोगों ने सवाल उठाया है। विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको मुंबई की एक निजी कंपनी के हाथों बेच दिया गया है। अभी बड़े पैमाने पर पैसे का खेल चला करके जो है प्रमोशन का खेल और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है। तो निश्चित रूप से शिक्षा को जो बाजार का वस्तु बनाया जा रहा है, विश्वविद्यालय के भीतर शैक्षणिक माहौल का जो अभाव है, इस सवाल को भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और 2 दिन तक जो चलने वाला ये सम्मेलन है, सभा है, निश्चित रूप से बिहार के जो छात्र नौजवान आएंगे, यह दरभंगा के भीतर एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, ऐतिहासिक सभा होगा। सभा में 1000 से ज़्यादा छात्र युवा को जुटना है और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव में देश के छात्र युवा वोट डाल रहे होंगे, तब ये जो सम्मेलन है और ये सम्मेलन से जो निकला हुआ जो एजेंडा है, प्रस्ताव है, वो बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कारगर होगा। और निश्चित रूप से जो बेरोजगार को पैदा करने वाली जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में हम लोग कामयाब होंगे। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार चौधरी, राष्ट्रीय सचिव। 23 फरवरी को बिहार राज्य का जो इनकलाबी नौजवान सभा का सम्मेलन दरभंगा में होगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी पूरे देश भर में जो मोदी जी आए 2014 में, वो उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, जहाँ की युवाओं ने उनको वोट दे करके भारी बहुमत से भेजा था। लेकिन अभी पूरे देश भर में क्या हुआ, 2014 से लेकर के और 19 के बीच में आप देखिए बेरोजगारी का पूरा जो रेशियो है, अभी तो उनके तमाम जगह पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, पूरे 45 साल का बेरोजगारी पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा इनके शासनकालों में घटा है। ये स्थिति है पूरे देश भर में। दूसरा ये कह रहे हैं कि तमाम जो देश के अंदर में, अभी बिहार के अंदर में देखिए शिक्षा का जो बजट है वो सबसे कम है। तो ये तमाम सवाल से ओझल कर देने के लिए, तमाम सवाल को एकदम माथा से हटा देने के लिए नौजवानों को ये तमाम तरह का जो कुकृति है, भाजपा की सरकार लगातार कभी कह रही है कि भाई ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने की बात करती है, कभी समाज में तरह तरह की विभाजन की बात करती है। हाँ, नौजवानों को, छात्रों को कह लीजिए उनके जैनुन मुद्दे पर, वो जैनुन मुद्दे से भाग रही है सरकार, और भागते हुए उनको उलझाना चाह रही है, जिसको लेकर के पूरे बिहार में, पूरे देश भर में, अभी तो हाल में यंग इंडिया अधिकार मार्च ने पूरे साबित कर दिया पूरे देश के अंदर में कि भाजपा के खिलाफ जबरदस्त नौजवानों का, छात्रों का देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, जिसको लेकर के ये देख लिया सरकार ने कि मेरे खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है, जिसको किस तरह से हम छात्रों को, नौजवानों को, उसकी आकांक्षाओं को किस तरह से दबा देना चाहता है, जिसके खिलाफ बिहार के अंदर में कल ये राज्य सम्मेलन हम लोग का ये तय कर देगा कि ये कहीं ना कहीं हमारा नौजवानों का जो सवाल है वो जिंदा है और कारगर तरीके से इसको उठाने की जरूरत है, जिस पर 1-2 दिनों का मंथन होगा। खबरें भी संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।